अब आ जाए संदीप शेखपुरा। संदीप हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, हमारा अच्छा खिलाड़ी है, बहुत लंबे अरसे तक कबड्डी खेली। संदीप कुमार शेखपुरा हरियाणा पुलिस का जवान। और उनके बाद श्री देवेंद्र सरोहा, सरपंच है गांव बड़ी कुतुबपुर के। और मैंने देखा नहीं था, हमारा भाई सिद्धांत गौतम भी बिल्कुल हमारे बीच में है। उनका भी इस दूसरे दिन की खेल प्रतियोगिता में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहले एक पगड़ी लगाई जाएगी, आपको भी ये सम्मान आपको लेना पड़ेगा। देवेंद्र सरोहा सरपंच बड़ी, वो भी आ जाए। श्री देवेंद्र सरोहा सरपंच बड़ी कुतुबपुर। उनके बाद आ जाएं चांद सरपंच सिरढाणा, श्री चांद सिंह सरपंच है सिरढाणा। आप भी आइए, अपना सम्मान लीजिए। श्री सर्वेंद्र डबास जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रग्बी के स्टेट प्रेसिडेंट, रग्बी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में आए हैं, आपका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री चांद सिंह सरपंच सिरढाणा, आपका भी स्वागत किया जा रहा है। सुपर टैकल गया, अंकित बेनीवाल सेल्फ आउट हुआ। वो कप श्री सुनील राठी, वो भी आए, अपना सम्मान ले। सुनील राठी जी, और हमारे बीच में हमारा भाई सुनील राठी, जिसको सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने भी इस आयोजन को करवाने के लिए हमारी आयोजन समिति को 11,000 रुपए का योगदान दिया। तालियां बजाइए। सतीश गुलिया सीता पहलवान के नाम से प्रसिद्ध है, भावी जिला पार्षद है, वो भी आए, उनका भी सम्मान हमारी आयोजन समिति करना चाहती है। सतीश कुमार उर्फ सीता पुरखास। और मैच चल रहा है हिसार वर्सेज भिवानी के बीच में, लगातार अच्छी कैच। अंतिम खिलाड़ी शेष है हिसार टीम का और लोने की कगार पर है टीम। श्री विजेंद्र गौतम अहिर माजरा, आप भी आइए, आप भी अपना सम्मान लीजिए। श्री विजेंद्र गौतम अहिर माजरा। सुनील कुमार उर्फ शीला कंडक्टर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के पद पर कार्यरत रहता है। और ये जिस खिलाड़ी ने ये कैच करने का काम किया, 8 नंबर की जर्सी में खेल रहा है खिलाड़ी अक्षय राठी, जो हमारे प्रधान हैं जिला रोहतक के श्री अनिल राठी, उनका अपना सुपुत्र है। खेल अव्वल दर्जे का है, लगातार अपना काम कर रहा है।
जो पिछला टैकल आपने देखा बिल्कुल उच्च स्तरीय टैकल। पवन का ध्यान 12 नंबर की जर्सी में लगातार प्रयासरत। पहला लोना हुआ, लोना गया भिवानी के पक्ष में। सिद्धांत गौतम जी प्लीज आप मंच पर आ जाएं, प्लीज प्लीज आपसे हमारा अनुरोध है, आप मंच पर अपना स्थान ले लें। श्री सतीश राठी जी चौकी इंचार्ज है, वो भी अपना सम्मान ले ले। अब चला अंकित बेनीवाल 6 नंबर की जर्सी में। ये एक बेहतरीन कैच, बहुत ही अच्छी कैच। और फिर चला शिल्ला कंडक्टर, लेकिन लगातार कैच, कैच पे कैच। अमित हुड्डा अपना जलवा बिखेर रहा है खिलाड़ी, बिल्कुल एंकल होल्ड का प्रदर्शन किया और टैकल करने का काम किया। अब चला सुरेंद्र गिल 2 नंबर की जर्सी में, प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयास पे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जिला हिसार टीम भी कम नहीं है, किसी भी मायने से कम नहीं है। हमारा अनिल पहल गांव गुमर से आरपीएफ में कार्यरत पहलवान है, आप भी आइए, आप भी अपना सम्मान लीजिए। और हमारे भाई दीपक राणा जी भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री नवीन शोरान जी, आपको भी हमारी समिति सम्मानित करना चाहती है एक मोमेंट और एक शॉल के द्वारा। अध्यक्ष महोदय जी से मेरा निवेदन, हम आमंत्रित करना चाहते हैं, हमारे कुछ मेहमानों को सम्मानित किया जा रहा है सर, आपके कर कमलों के द्वारा हम चाहते हैं वो सम्मानित हो। श्री कृष्णलाल पवार जी हमारे बीच में हैं और श्री रणधीर सहरावत जी, आप दोनों हमारे मुख्य अतिथि हैं, आपके कर कमलों के द्वारा हमारे मेहमानों को सम्मानित कराया जाएगा। संदीप नोली आप अपना काम करते रहे। सर हाँ, हमारे कुछ मेहमानों को सम्मानित किया जाएगा, हम चाहते हैं आपके कर कमलों के द्वारा वो सम्मान की प्रक्रिया हो। मोमेंट और शॉल ले आओ। सबसे पहले नवीन शोरान जी, सर आप भी आइए। संदीप नोली कैमरे में कैद कीजिए। श्री नवीन शोरान जी जो डिप्टी एजी हैं हाई कोर्ट चंडीगढ़,
अनिल शोराण जी, आप भी आइए। अनिल शोराण जी, रामवीर ढाका जी, इनके बाद श्री रामवीर ढाका जी। श्री रामवीर ढाका जी, आपको भी सम्मानित किया जाएगा। श्री दीपक राणा जी, जो अभी अभी आए हैं, हमारे भाई साहब, आप भी आइए। श्री दीपक राणा जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का, हमारे अतिथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल कैच किया गया पवन काद्यान को। मैं पहले ही बता रहा था, टीम कोई भी कम नहीं, दोनों टीमें बराबर की हैं, दोनों ही टीमों में अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर ये लोना हो जाता है तो ये मैच भी बिल्कुल फंस जाएगा। जैसा मैच आपने जींद वर्सेस सोनीपत के बीच में देखा, अंत मिनट में, बिल्कुल लास्ट मिनट में उस मैच का फैसला आया। एक रेड में फैसला कर दिया, वो रेड थी प्रदीप नरवाल की। एक ही रेड में मैच का नक्शा चेंज किया और सोनीपत की टीम को विजय श्री दिलवाई। टाइम आउट लिया गया है। लोना लेने में कामयाब रही है जिला हिसार। स्कोर 17 और 15 भिवानी के पक्ष में। अब केवल 2 अंकों की बढ़त है। एक बार लग रहा था ये मैच भी वन साइड हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लगातार बता रहा हूं, दोनों टीमों में बराबर खिलाड़ी हैं। जिसका मैच चल जाएगा वो टीम विजय श्री हासिल करेगी। एक अंक लेकर और शीला कंडक्टर, हरियाणा रोडवेज में कार्यरत खिलाड़ी, लगातार कई वर्षों से कबड्डी खेल रहा है। एक सफल आयोजन, चौथा हमारा जो आयोजन है सफल, बिल्कुल सफलता की ओर अग्रसर है। कामयाब प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। सभी हमारे स्टार खिलाड़ी
अलग अलग जिलों से आपके बीच में खेलने के लिए आए हैं, खेल करके जा रहे हैं। और मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो अभी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुपम गोस्वामी जी आए हैं। पहला सेमीफाइनल मैच हुआ सोनीपत वर्सेस जींद दोनों टीमों के बीच में, जिसमें सोनीपत की टीम ने अंतिम मिनट में विजय श्री हासिल की और फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। और अब ये दूसरा सेमीफाइनल मैच चल रहा है भिवानी वर्सेस हिसार। इसका विजेता फाइनल की लड़ाई सोनीपत के साथ लड़ेगा। एक बार फिर अच्छी कैच, शानदार टैकल, लेफ्ट कवर की पोजीशन के द्वारा शानदार टैकल। तीन खिलाड़ी शेष हैं। पवन का ध्यान प्रयास कर रहा है। हेलो 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 ये सुपर टैकल हुआ। हेलो बटन दा बटन बटन हेलो 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 एक बार फिर विकास हेलो के द्वारा हेलो विक्की हेलो अच्छा प्रयास था और अंक लेने में सफल रहा। मैच बिल्कुल कांटे का चल हेलो। रहा है अभी तक का जो शानदार मुकाबला। और ये एक और अंकित बेनीवाल को शानदार कैच। एक बार लग रहा था हिसार की टीम को लोना हो जाएगा, लेकिन पलटवार किया, लोना बचाया। और अब स्कोर की दुनिया में मैं आपको ले चलता हूं। हेलो देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, खिलाड़ी बिल्कुल नियमों में रहकर ही कबड्डी खेले। आप सभी नियम जानते हैं। किसी भी प्रकार के आप नशे का यूज नहीं कर सकते, किसी भी तरह के आप शरीर पर चिकनाई का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कुछ खिलाड़ी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई खिलाड़ी ऐसा मिलता है तो आप, मेरा ऑफिशियल से अनुरोध है, अपना डिसीजन ले सकते हैं। दिनेश कुमार जी, कोच साहब, आपका काम नहीं है ये। किसी सज्जन का एक फोन मिला है हमें। जिस भी सज्जन का वो फोन है, अपनी बैल बजाइए मेरे पास आकर के और फोन ले जाइए। अपनी जेबें चेक कर लें। मेरे पास एक फोन आया है।
मैच शुरू करा दें। ऑफिशियल समय का आप ध्यान रखें। इसके बाद हमारा कम से कम 10 मिनट का ब्रेक आएगा, आप जानते हैं, उसके बाद फाइनल मैच होगा। आप समय का ध्यान रखें, मैच शुरू करा दें। जिस भी सज्जन का ये फोन है आप मेरे से ले जाएं, आप चेक कर लें। शायद मैच इतने अच्छे चल रहे हैं, आप हेलो का ध्यान ही नहीं होगा। हेलो सभी स्टार खिलाड़ी आपके सामने आपके बीच खेल करके जा रहे हैं और देखिए कितनी अच्छी कैच की है। हेलो एक और शानदार कैच पवन काद्यान को। हेलो 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 एक और सुपर टैकल। अक्षय राठी लगातार अच्छा खेल रहा है। हेलो 8 नंबर की हेलो। जर्सी में लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर खेलता है खिलाड़ी। लाजवाब प्रदर्शन। हेलो हेलो और हमारे बीच में भाई समिति के सदस्य किधर है? परजनवाड़ रमेश करमारा जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं और साथ में प्रदीप उर्फ नीटा, दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हमारे। बिल्कुल हमारे बीच में पहुंचे हैं श्री रमेश करमारा जी, अर्जुन अवार्डी डीएसपी हरियाणा पुलिस, और साथ में श्री प्रदीप कुमार उर्फ नीटा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। आप दोनों यहां पर आए हैं। हमारे बीच में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पगड़ी वाला, आप हमारे स्टार खिलाड़ी रहे श्री रमेश करमारा जी, डीएसपी हरियाणा पुलिस, उसको एक पगड़ी से सम्मानित करें। और लोना लेने में कामयाब रही हिसार की टीम। अब स्कोर बताइए कुलदीप सिंह कबड्डी कोच सोनीपत। अब 27 और 24 का स्कोर हो चुका है। हिसार के पक्ष में 3 अंक की बढ़त हो चुकी है। लगातार पहला सेमीफाइनल भी ऐसा ही हुआ और ये सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। अभी तक का बिल्कुल कांटे का मुकाबला। एक और शानदार टैकल अक्षय राठी। लगातार मैं देख रहा हूं कम से कम 4-5 कैच हाई फाई तो लगा दिया होगा। प्रो कबड्डी ने बहुत सारे नाम दिए हमारी सभी स्किल्स को, अलग अलग से सुपर टैकल, सुपर रेड, हाई फाई, सुपर 10, जो क्रिकेट जगत के नाम होते थे, हाफ सेंचुरी, सेंचुरी, कबड्डी जगत में भी वो नाम देने की कोशिश की और नाम बिल्कुल पक चुके हैं। सभी का सभी जो ये नाम दिए हैं हमारी बहुत बड़ी कबड्डी की लीग, प्रो कबड्डी लीग से आए हैं। और उसके सीईओ श्री अनुपम गोस्वामी जी बिल्कुल हमारे बीच में विराजमान हैं। ये पवन काद्यान का जलवा, उन्होंने अपना जो कद है वो दिखाया। भाई अकेले आप मुझे नहीं पकड़ सकते। और इस बार अक्षय असफल रहा। शीला कंडक्टर स्कोर लेने में कामयाब।
ये एक और सुरेंद्र गिल को शानदार कैच। हिसार की टीम अब लय में आ चुकी है। फिर चल रहा है 3 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी अच्छा स्कोर कर रहा है। हिसार टीम का रेडर है। स्कोर 27-27 बराबर। 30 और 27 हिसार के पक्ष में। अब 30 और 28 2 अंकों की बढ़त शेष है हिसार के पास। 28 और 30 का स्कोर। शिला सुनील नरवाल एक बार फिर अपनी रेड लेकर के। एक बार फिर शानदार ट्राई हुई, कैच करने की शानदार ट्राई। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। बात करके डिसीजन होगा, बिल्कुल बात करके ये डिसीजन आएगा। रेडर को सेफ दिया गया है। 2 अंक भिवानी के खाते में चले गए हैं। और ये जो प्रतियोगिता चल रही है आप सभी जानते हैं, अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के झंडे के नीचे खेली जा रही है, जिसके अध्यक्ष श्री कृष्णलाल पंवार जी, महासचिव श्री कुलदीप दलाल जी बिल्कुल हमारे बीच में विराजमान है। और आज के इस समारोह के इस खेल आयोजन के मुख्य अतिथि श्री रणधीर सिंह शेरावत जी और अनुपम गोस्वामी जी हमारे बीच में बिल्कुल बैठे हुए हैं, जिनके प्रयासों से ये कबड्डी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची है। हमारे कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड लेने के बाद भी कोई उनको नाम को नहीं जानता था। अब ये जो प्लेटफॉर्म दिया, प्रो कबड्डी लीग आई, तब से हमारे सभी खिलाड़ियों को नई पहचान मिली है। साउथ के अंदर अगर आप जाके देखेंगे, जो ये हमारे स्टार खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं, अगर वहाँ चले जाते हैं तो इनके पीछे फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है। ये सारा का सारा जो प्लेटफॉर्म दिया है, हमारे बीच में विराजमान है श्री अनुपम गोस्वामी जी। और इस भारतवर्ष को सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड, सबसे ज्यादा जिस इंसान ने खिलाड़ियों के लिए नौकरियां बांटी हैं, वो शख्सियत है श्री रणधीर सिंह शेरावत जी, जो बेंगलुरु बुल्स के मुख्य कोच हैं। वो भी हमारे बीच में अपना आज छोटी सी रिक्वेस्ट पर काफी समय हमारे बीच में दे रहे हैं। और ये दूसरा सेमीफाइनल मैच भी बिल्कुल एक बेहतरीन मैच, लास्ट की मिनट तक ये मैच जाएगा।
सोमवीर खुबड़ू एक बार मंच पर आए। सोमवीर खुबड़ू। और अमित हुड्डा का एक और शानदार टैकल। हमारे सभी कबड्डी खिलाड़ी बखूबी जानते हैं, जिनके आशीर्वाद से जिन खिलाड़ियों के पास एक साइकिल भी नहीं होती थी, आज बहुत बड़ी लंबी गाड़ियों में चलते हैं। सारा की सारी देन हमारे बीच में विराजमान है श्री अनुपम गोस्वामी जी, जिन्होंने कबड्डी को नई जान दी और पहचान दी। उसके बाद हरियाणा में इतना कंपटीशन हो गया है, इस कबड्डी का जुनून सा छा गया है। जो खिलाड़ी ये सोचते थे पहले कि मैं कब मुझे सौभाग्य मिलेगा कि मैं भारत देश का प्रतिनिधित्व करूं, अब वो चीज छोड़ करके हर खिलाड़ी के मन में एक सोच है कि मैं कबड्डी खेलूं और इस प्रो कबड्डी का हिस्सा बनूं। ये सारा का सारा श्रेय हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अनुपम गोस्वामी जी को जाता है। और मैं एक नाम और लेना चाहूंगा। अगर क्रिकेट जगत में बोला जाता है, ये डिसीजन बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन आया है। आप जानते हैं प्रो कबड्डी की एकमात्र ऑफिशियल सुमन बिल्कुल हर डिसीजन नाप तोल करके आपके बीच में रख रही है। जैसा कि मैं नाम ले रहा था, हेलो, क्रिकेट जगत की अगर बात करें तो क्रिकेट का भगवान है सचिन तेंदुलकर, और अगर हेलो, कबड्डी की बात करें तो कबड्डी का भगवान केवल हम एक ही भगवान को मानते हैं, जिसने इस कबड्डी को नई दिशा दी, इस कबड्डी को उस ऊंचाइयों तक लेकर के गए जो मिट्टी पर कबड्डी खेली जाती थी, वो मैट पर आई। मैट पर आने के बाद वो कबड्डी लगातार आगे बढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति ने, जिस शख्सियत ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस शख्सियत का नाम है श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत। उसके लिए आप एक बार सभी, मेरा अनुरोध है, तालियां बजाइए। उन्हीं की देन है जो आज ये कबड्डी इतनी ऊंचाइयों तक गई है। उनके प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, और जो प्रो कबड्डी की लीग यहां पर चल रही है, सारा का सारा प्रयास उनका था। उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनके रिक्वेस्ट के ऊपर हमारी बहुत कंपनियां आई। हमारे जो लीग के सीईओ श्री अनुपम गोस्वामी जी, उन्होंने भी बात ध्यान से सुनी। सारा का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। और हमारे हरियाणा प्रदेश को अनेकों द्रोणाचार्य अवार्ड, अनेकों अर्जुन अवार्ड जो मिले हैं, सारा का सारा आशीर्वाद श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत को जाता है। उनका आशीर्वाद के कारण ही हरियाणा प्रदेश आज इस स्थिति में है कि हरियाणा प्रदेश के कई हजार खिलाड़ी अनेकों विभागों में कार्य करते हैं, और हर बार भारतवर्ष की जब टीम जाती है, हरियाणा प्रदेश के कम से कम 5 या 6 खिलाड़ी से कम कभी नहीं होते। खास लगाव है, खास आशीर्वाद रहता है। अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा उनका तहे दिल से हार्दिक शुक्रगुजार है, शुक्र अदा करता है। छत्तीस और 32 3 खिलाड़ी शेष हैं। हिसार के पक्ष में 4 अंकों की बढ़त। अमित हुड्डा एक बार फिर सुपर टैकल। अब 2 अंकों की बढ़त शेष है। पवन का ध्यान अंदर आ चुका है। ये मैच भी अंतिम मिनट तक जाएगा। अंतिम
शायद 3 मिनट शेष है क्या? 3 मिनट की घोषणा। बोनस अंक गया। अब केवल 1 अंक की बढ़त है हिसार के पास और अंतिम 3 मिनट का खेल चल रहा है। अमित हुड्डा का एक और शानदार टैकल। अब स्कोर बराबर। और हमारे एक और दानी सज्जन श्री विजय पहलवान जी, उन्होंने भी हमारी आयोजन समिति को 5100 रुपए देकर सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भावी ब्लॉक समिति उम्मीदवार हेलो हेलो हेलो। और विजय पहलवान मंच पर आ जाए। आप मंच पर आ जाएं भाई विजय पहलवान। मैच बिल्कुल बराबर है। बहुत कुछ होना अभी बाकी है। फिर चला सुरेंद्र गिल। ये अंक लेने में सफल रहा। 1 अंक लेकर के आया। अब 1 अंक की बढ़त भिवानी के पक्ष में। अंक लेने में विक्की सफल। शायद इंजरी आई है खिलाड़ी को। ऑफिशियल टाइम आउट ले लीजिए। इंजरी आई है खिलाड़ी को, देख लीजिए आप। लेकिन अंक लेने में विक्की सफल हुआ। स्कोर एक बार फिर बराबर। मैच बिल्कुल समाप्ति की ओर है। फिर चला पवन का ध्यान। अंतिम मिनटों में खेल चल रहा है। लास्ट 1 मिनट की घोषणा। अंतिम मिनट की घोषणा हो चुकी है और स्कोर बिल्कुल बराबर है। यहां से जो गलती करेगा फिर मैच में लौट पाना असंभव सा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैच बिल्कुल अंतिम क्षणों में है। अंतिम मिनट का खेल शेष चल रहा है। अब चला सुरेंद्र गिल। मुझे लग रहा है यहां से कोई टीम रिस्क नहीं लेना चाहेगी। मैच बराबर है। टाई ब्रेकर पर यह मैच अगर बराबर स्कोर रहता तो चला जाएगा। अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल्स, उसके आधार पर ही इस मैच का परिणाम आएगा। बिल्कुल टाइम की समाप्ति। बराबर ये मैच है। अब टाई ब्रेकर के आधार पर ही इस मैच का परिणाम आएगा। टाई ब्रेकर का जो नियम है, दोनों टीमों को 5-5 रेड दी जाएंगी। मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगा। और बॉक लाइन बोनस लाइन का रूप ले लेगी। जो बॉक लाइन है, जिसको डी बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, वो बोनस लाइन का रूप ले लेगी।
उसको क्रॉस करने से रेडर को 1 अंक मिल जाएगा। 5-5 रेड दोनों तरफ से डाली जाएंगी। अगर उसके बाद भी मैच बराबर होता है तो गोल्डन रेड पर मैच चला जाएगा। टॉस कराया जाएगा, जो टीम टॉस जीतेगी उसी की रेड होगी। और अगर उस रेड में फैसला नहीं होता है, फिर भी बराबर हो जाता है 1 रेड के बाद, तो दूसरी अगेंस्ट टीम को भी 1 रेड दी जाएगी। और उसमें भी अगर फैसला नहीं आता है तो फिर टॉस के द्वारा जो टीम टॉस जीत जाएगी वो इस मैच की विजेता रहेगी। ये अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल है। मनोज और करमपाल स्टेज के दूसरी साइड आ जाएं। कुछ ही समय में इस मैच का बिल्कुल परिणाम आ जाएगा। दोनों टीमों का स्कोर लेवल है। 5-5 रेड बाय नेम, हर रेडर का नाम बिल्कुल दर्ज किया जाएगा। हमारे ऑफिशियल इस कार्य में लगे हुए हैं। 1-1 रेड बारी बारी कराई जाएगी। गांव खूबड़ू कमेटी के सारे सदस्य एक बार स्टेज के सामने आ जाएं। खेल स्टेडियम कमेटी। और अब मैच शुरू हो जाएगा। टाई ब्रेकर पर मैच जाएगा। अभी उस नियम के अनुसार बिल्कुल रेफरी नाम ले लेकर स्कोरर आ जाइए, मैदान पर ही आ जाएं आप। 1-1 रेड आप मुझे बताइए, मैं नाम लेकर शुरू कराऊंगा, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। बिल्कुल हम कोई कमी नहीं रखना चाहते ऑफिशिएटिंग में। जिसका जो हक है वो बिल्कुल मिलेगा। और मैच में जिसकी फर्स्ट रेड थी उधर से ही जो 5-5 रेड होंगी उसी तरफ से पहली रेड डाली जाएगी। आप नाम लीजिए, मुझे बताइए, मेरी तरफ आ जाएं। कोच साहब, कुलदीप सिंह मेरी साइड में आ जाएं आप। उधर से दर्शकों को मैच दिखाई नहीं देगा, हमारे मेहमान हैं। आप मुझे नाम बताइए। पहली रेड किस साइड से होगी? पहली रेड किस साइड से होगी मुझे बताएं। सुनील कुमार 10 नंबर पहली रेड। सुनील कुमार आप चलिए, बिल्कुल विसल हो चुकी है। सुनील कुमार हिसार की तरफ से पहली रेड लेकर के चला है। बोनस अंक लेने में सफल रहा, जैसे मैं बता चुका हूं। बोलिए, रुक जाइए। दीपक उर्फ दीपा भिवानी की तरफ से पहली रेड लेकर के। प्रवीण कुमार 11 नंबर की जर्सी में दूसरी लेकर के हिसार की तरफ से दूसरी रेड। और बिल्कुल बोनस अंक लेने में कामयाब रहा प्रवीण कुमार। टैकल किया गया, दोनों तरफ 1-1 अंक। सुरेंद्र गिल दूसरी रेड जिला भिवानी की तरफ से शुरू कर दें। दो अंक लेने में सफल रहा सुरेंद्र गिल। रुकिए रुकिए, ये तीसरी रेड डाली जा रही है।
विक्की। ये कैच 5-5 रेड में कमाल कर दिया जिला भिवानी की टीम ने। रुकिए, पवन का ध्यान, चलिए पवन का ध्यान। अंक लेने में कामयाब। अब चौथी रेड प्रवेश, प्रवेश चलिए। और प्रवेश को 1 अंक से संतोष करना पड़ेगा। चौथी रेड लेकर के मोहित, चलिए मोहित। दो अंक और लेकर के गया मोहित। रुकिए रुकिए रुकिए, चौथी रेड सागर। और शायद मैच का लास्ट रेड है अंकित बेनीवाल, चलिए। यह परिणाम आ चुका, आप समझ चुके होंगे। भिवानी की टीम इस मैच का विजेता रही। बहुत बहुत बधाई भिवानी की